हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग। आप कहेंगे फिर आगे क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आ रही और मैं भी चाहती हूं कि दो चार लोगों को जगा दूं। अंधभक्त की भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, एक मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। अगर नहीं दान दोगे तो राहु तुम्हारे ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हो जाएगा और तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। तो डर के तो देखा आपने, पंडित जी कह रहे हैं कि अगर कोई दान ना दे तो जबरदस्ती उनसे दान लें और उन्हें एक डर बिठा दें कि अगर आप दान नहीं देंगी तो आपके ऊपर राहु हावी हो जाएगा, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। अब बताइए, सही बात है भाई। अगर ये सब वो नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनका तो धंधा ठप ही पड़ जाएगा, है ना। अब एक सनातनी के नाम पर आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। अब आपने ये बाबा को देखा, अब ये हो गए हैं वृक्ष बाबा। ठीक है, कुछ टाइम पहले की मैं इनकी काफ़ी वीडियो देख चुकी हूँ, जब ये दौड़ लगाते थे लंगोटी पे और पीछे पीछे लोग आते थे इनके। अब ये राम सिया राम बोल रहे हैं। राम सिया राम तो आम पब्लिक वैसे भी रोज की दिनचर्या में काम करते हुए चलते फिरते कहीं पर भी बोल सकती है ना। अब इन्होंने क्या करा है कि दौड़ना भागना तो ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने अपना एक ठिया बनाया है एक पेड़ पर, जिसमें ये आराम से दो दो गद्दे डालकर माइक लेकर राम सिया राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और लोग बारी 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 वृक्ष को दबा रहे हैं, जैसे कि उनके पैर दबा रहे हो, उनकी सेवा हो रही, क्योंकि उनका नाम उन्होंने रख लिया है वृक्ष बाबा। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना सारा काम धाम छोड़कर वहाँ पर उनकी भक्ति में बैठे हुए हैं। राम सिया राम, राम सिया राम। अब आप बताइए, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, जिस दौर से ज़िंदगी गुजर रही है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, आए दिन महंगाई से हमें लड़ना पड़ रहा है और करप्शन इतना ज़्यादा है कि हमें कदम कदम पर हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कुछ अच्छा सोचने की बजाय अपने घर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपने राज्य के बारे में और फिर अपने देश के बारे में, अगर आपके पास वास्तव में इतना टाइम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बारिश का समय है, इतने सारे पानी के रास्ते बंद हो चुके हैं, घरों में पानी भरा रहा है, कीचड़ हो रही है, रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अगर सचमुच आपके पास इतना टाइम है तो आप कुछ अच्छा सोचें, ताकि जिससे समाज का कल्याण हो, आपका कल्याण हो। भगवान तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आप सारे काम धाम छोड़कर मुझे जपो, तभी मेरी कृपा प्राप्त होगी। वो तो हमेशा कहते हैं कि कर्म करो, कर्म ही धर्म है। काम धाम छोड़कर आप मुझे पूजो, वो ये कभी नहीं कहते। अगर आप बाबाओं की संपत्ति का आंकड़ा देखेंगे तो 900 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़। भाई, बाबा बनने में ही फायदा है। आपको पता है, बेरोजगारी से तंग आकर जो आदमी बाबा बनता है, लोग रोजगार के लिए उन्हीं बाबाओं के पास जाते हैं। है ना अजीब बात? अजीब बात क्या है, बहुत ही हास्यप्रद बात है ये, लेकिन उनका तो धंधा चल पड़ता है ना। खैर, अब अनभक्तों की भीड़ है तो क्या कर सकते हैं, तो बताएं। और आपको एक छोटी सी वीडियो और दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे योगी जी, जिन्होंने वो आम का जो टेस्ट के लिए जो होता है छोटा सा प्रदर्शनी रखी हुई थी, सीएम के जाते ही वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता उस आम पर ऐसे भिड़े जैसे कि समझ लीजिए मैं भिखारी भी शब्द जो है उनका अपमान करूँगी, भिखारी कह के भी। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है वो भी वीडियो में आपको दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम
योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक आम महोत्सव किया। जैसे ही आम महोत्सव से योगी जी बाहर निकले तो वहां पर बीजेपी के लोगों ने आम पर ऐसे आफत मचाई, वीडियो में आप देखिए, जानवरों की तरह आम पर टूट पड़े। अब स्थिति ये है कि हमारे राजनेता तो 100% समझ ही जाएंगे ना। दूसरे देश को तो आप हंसने का मौका दे ही रहे हैं। जब आप इतने 2-4 रुपए के आप आम नहीं छोड़ रहे और 5 किलो राशन में इतनी लंबी भीड़ लग जाती है, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इनका शोषण कैसे किया जाए। आप एक 500 रुपये का और एक 100 रुपये का पौवा लेकर अपना कीमती वोट उनको दे देते हैं और 5 किलो राशन में बिक जाते हैं, एक बॉटल में बिक जाते हैं, और फिर यही मंत्री संतरी जो जीत कर फिर ये 5 करोड़ में बिक जाते हैं। आपको कुछ पता है? तो देश अभी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है।